हाँ तो बच्चों, तो हम ये पढ़ रहे थे बच्चों, बीच में क्लास वो हो गई थी, तो हम मैं इसको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो भारत चीन युद्ध के परिणाम पढ़ रहे थे और बीच में क्लास वो हो गई थी। तो भारत को हार का युद्ध में, जो 1962 में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। पहला परिणाम ये हो गया। दूसरा परिणाम है कि भारत की जो विदेश नीति थी उस टाइम पे, जो भारत ने चीन के साथ जो विदेश नीति बनाई, और चीन के साथ स्पेशली अलग विदेश नीति, जो पंचशील का समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ किया था, उसका क्या हुआ, काफी आलोचना हुई वैश्विक स्तर पर। कई बड़े सैनिक कमांडरों ने फिर उस समय उस युद्ध से होके कई बड़े कमांडरों ने क्या दिया, सैनिक कमांडरों ने इस्तीफा दिया। अगला परिणाम ये हो कि उस समय जो रक्षा मंत्री थे वो वीके मेनन थे, उन्होंने भी मंत्रिमंडल से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, यानी मंत्रिमंडल छोड़ दिया। पहली बार सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1962 के इस युद्ध के कारण, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। और नेहरू जी की छवि को इस युद्ध के कारण काफी नुकसान हुआ था, ठीक है, और आज भी उसकी आलोचना की जाती है, ठीक है। भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस समय, उस कम्युनिस्ट पार्टी का दो विभाजन हो गया, दो भागों में बट गई। आधी कम्युनिस्ट पार्टी करती थी मतलब कि नेहरू जी का विरोध, और आधी करती थी समर्थन। तो ऐसे इस तरीके से ये 7 परिणाम मुख्य रूप से जो हो सकते हैं, मैंने लिखवाने की कोशिश की है, आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वो हेडिंग डालेंगे, भारत चीन, भारत चीन के मध्य, एक मिनट सॉरी, भारत चीन के मध्य, मध्य मत लिखो, ऐसे लिखो, भारत चीन, भारत चीन के विवादों, विवादों को सुलझाने के लिए उठाए गए कदम, ठीक है। ये अच्छा पर्सन बनता है और आपको इसको अच्छे तरीके से कवर करना है। मैं इसको शानदार तरीके से लिखाने की कोशिश करूंगा। तो जो भारत और चीन के मध्य जो भी विवाद, जिस भी विषय को लेकर विवाद रहते हैं, उन विवादों को सुलझाने के लिए समय समय पर क्या क्या कदम उठाए गए, उनको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत और चीन के मध्य जो जो भी विवाद रहते हैं, उन विवादों को सुलझाने के लिए अब तक कौन कौन से कदम उठाए, या जो भी सरकारें आई उन सरकारों ने कौन कौन से कदम उठाए, उन कदमों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो मैं जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी किताब के उससे है और आपके टॉपिक के हिसाब से महत्वपूर्ण बनते हैं, उनको लिखवाने की कोशिश करूंगा और आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो भारत चीन विवादों को सुलझाने के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहले कदम से स्टार्ट करते हैं हम। भारत और चीन, भारत और चीन सीमा विवाद, सीमा विवाद सुलझाने के लिए, सुलझाने के लिए, भारत और चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रयत्न, 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 प्रयत्नशील हैं। सन 2014 में, सन 2014 में चीनी राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति कौन थे 2014 में, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, शी जिनपिंग, शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया। 2014 में भारत का दौरा किया। इसमें, इसमें मुख्य, मुख्य समझौता जो कैलाश पर्वत है, यानी कैलाश मानसरोवर, मानसरोवर यात्रा हेतु, यात्रा हेतु वैकल्पिक, वैकल्पिक मार्ग, 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 मार्ग के लिए हुआ था, ठीक है। दूसरा लिखेंगे मई 2016, मई 2016 में भारत, मई 2016 में
भारत के 2016 में भारत के राष्ट्रपति थे उस समय, आपको ध्यान हो तो कौन थे राष्ट्रपति? भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी ने, या प्रणब मुखर्जी चीन की यात्रा पर गए। चीन की यात्रा पर चीन द्वारा यूएनओ में पाकिस्तान में आतंकवादी मशहूर था वो, इस कारण उसको मसूद अहमद, है ना, अहमद मसूद, या फिर अहमद मसूद लिख दो, अहमद मसूद या मसूद अहमद भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। अहमद मसूद थे प्रमुख आतंकवादी, ठीक है। अहमद मसूद के पक्ष में वीटो करने पर सहमति बनी, ठीक है। परमाणु आपूर्ति समूह है, परमाणु आपूर्ति समूह है, जिसको क्या बोलेंगे? NS, न्यूक्लियर NSG, ठीक है। NSG द्वारा यूरेनियम की भारत को आपूर्ति पर सहमति बनी, ठीक है। वर्तमान में भी भारत के PM नरेंद्र मोदी व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ठीक है। यहाँ पर हो गया मुद्दा, तो मैं यहाँ तक का समझा देता हूँ, फिर ऊपर वाला मिटा दूंगा, तो समझने की कोशिश करना कि भारत और चीन के जो सीमा पर विवाद रहता है, उस दोनों देश उस विवाद को सुलझाने के लिए आपस में प्रयत्नशील हैं। सन 2014 की बात है। 2014 में चीन के राष्ट्रपति, जो वर्तमान में भी राष्ट्रपति यही हैं, जिनका नाम था शी जिनपिंग, वो भारत के दौरे पर आए थे। और जब भारत के दौरे पर आए थे तो भारत ने उनके सामने एक महत्वपूर्ण समस्या रखी, और ये रखी थी जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं कैलाश मानसरोवर से वहां से तीर्थ यात्रा के लिए, तो रास्ते का वो था सुगम रास्ता नहीं मिल रहा था, और चीन की सीमा लगती है वहां पर, तो वहां जाने के लिए चीन से रास्ता मांगा गया, तो चीन ने इस समझौते पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराया और समझौता हुआ, ठीक है। मई 2016 में भारत के जो राष्ट्रपति थे उस समय 2016 में प्रणब मुखर्जी, ठीक है, और राष्ट्रपति 2016 में प्रणब मुखर्जी थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उस समय चीन की यात्रा पर कौन गए थे? ये राष्ट्रपति जो भारत के थे प्रणब मुखर्जी चीनी यात्रा पर गए थे, और चीनी यात्रा पर जब गए तो यूएनओ में पाकिस्तान में जो आतंकवादी था, जिनका नाम था आतंकवादी अहमद मसूद, उसके खिलाफ चीन ने यह सहमति की भारत के प्रणब मुखर्जी के साथ कि हम यूएनओ में जो चीन का जो मुख्य आतंकवादी है अहमद मसूद, इसको हम क्या करेंगे, जब मतलब इसके खिलाफ आतंकवादी घोषित करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें ये मामला चल रहा था। और वहाँ पर मामला जब जाता है तो मामला होता किस तरीके से कि वहाँ पर वोटिंग होती है, प्रत्येक देश वोट देता है, लेकिन यूएनओ के अंदर 5 देश ऐसे हैं, 5 देश, ठीक है। और 5 कौन कौन से देश हैं? जिसमें चीन हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इस तरीके से 5 देश हैं, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। ये 5 देश ऐसे हैं जिनको वीटो पावर है, यानी कि इन 5 देशों में से इन 5 देशों में से जिधर 3 देशों ने वोटिंग कर दी
कोई जीत जिन उन्हीं की जीत होती है। तो चीन के उसमें राष्ट्रपति जो कौन थे, जिनपिंग थे, तो प्रणब मुखर्जी वहां पर गए थे। इस बात पर उन्होंने एक हाँ भरी कि जो आतंकवादी है पाकिस्तान का अहमद मसूद, उसको हम आतंकवादी घोषित करने के तरफ ही वोटिंग करेंगे, यानी वो पाकिस्तान का आतंकवादी है और हम उसकी तरफ ही वोटिंग करेंगे, यानी वीटो शक्ति का हमारा इस मामले में भारत की तरफ ही क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, शी जिनपिंग ने ये कहा। और तीसरा ये भी बना कि इसी यात्रा के तहत ये भी बना कि जो परमाणु आपूर्ति समूह में बहुत सारे देश शामिल थे, उसमें चीन भी शामिल था। तो चीन ने यह कहा कि यूरेनियम को भारत को क्या की जाएगी, अब आगे से भारत को यूरेनियम को आपूर्ति, भारत को यूरेनियम दिया जाए, इसके लिए क्या करेगी भारत, चीन क्या करेगा, इसके लिए सहमत हो गया। और मतलब कि ये जो ग्रुप था इस समूह से क्या करेगा, इसकी पहल करेगा और भारत को भी क्या मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा। और यूरेनियम भारत को मिलेगा तो भारत भी परमाणु परीक्षण करेगा और परमाणु हथियार बना पाएगा। ठीक है, इस बात पर सहमति हुई थी। ठीक है, भारत वर्तमान में जो भारत के पीएम है नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, और लाइनें आगे लिखनी है तो मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ ऊपर वाली चीजों को। ये लो, ठीक है। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति शी जिनपिंग, यहां से लिखता हूं मैं आगे से, शी जिनपिंग द्वारा दोनों देशों के मध्य सकारात्मक संबंधों हेतु प्रयास जारी हैं। ठीक है, दोनों ही प्रयास कर रहे हैं, इधर से भारत के पीएम भी प्रयास कर रहे हैं, उधर से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग भी भारत के साथ प्रयास कर रहा है। ठीक है, दोनों देश शांति व ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता भारत चीन सीमा, यानी कि ये दोनों चीजें कहाँ पे, शांति और पारदर्शिता कहाँ पे चाहते हैं, कोष्टक में लिख देता हूं, भारत चीन सीमा भारत चीन सीमा पर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा P2P एक पॉलिसी होती है जिसको डिप्लोमेसी बोलते हैं, कूटनीति बोलते हैं, पीपल POPL पीपल टू पीपल, मैं समझाऊंगा इसको। ठीक है, पीपल टू पीपल संबंधों पर स्ट्रेंथ STRENGTH स्ट्रेंथ की स्पेलिंग है ये। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, शक्ति। ठीक है, तो स्ट्रेंथ की संकल्पना पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अब मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ, एक बार मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो, शी जिनपिंग और दोनों देशों के मध्य सकारात्मक संबंधों के लिए अभी भी प्रयास जारी हैं, उधर से भी प्रयास जारी हैं, भारत की तरफ से भी प्रयास जारी हैं। दोनों देश शांति और पारदर्शिता यानी कि सीमा पर शांति भी चाहते हैं और पारदर्शिता भी चाहते हैं, और दोनों सीमा पर जिसके लिए क्या कि दोनों देश ही संकल्पबद्ध हैं। ठीक है, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक डिप्लोमेसी कूटनीति होती है, तीन चार तरह की कूटनीति होती है, जिसमें एक होती है लोगों से लोगों को मतलब जुड़ाव करना, पीपल टू पीपल। ठीक है, इस संबंधों पर भारत क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। और एक विशेष संकल्पना है स्ट्रेंथ, जिस पर क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, इसके प्रत्येक वर्ड का अलग अलग अर्थ है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि किन किन मामलों पर ये पीपल टू पीपल पॉलिसी या कूटनीति को जोर दिया जा रहा है भारत के द्वारा। इसमें यहाँ पर जो एस है लिख लो, लिखना नहीं भी लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, समझ लो। ठीक है, स्ट्रेंथ की मतलब प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ है कि किन किन मामलों में ये संकल्पना क्या क्या है और किन किन कौन कौन से मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर यह संकल्पना कार्य कर रही है।
तो दोनों देशों के मध्य कौन कौन से वो मामले हैं जिन पर सहमति बनी है। तो एस का मतलब यहाँ पर मैं एक बार मैं दूसरा ऊपर लेता हूँ, पहले लेता हूँ। एस का मतलब आपका है स्पिरिचुअलिटी, इस स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक के लेके सहमति है। आप इसको टी का मतलब देखोगे तो टी का मतलब कई अर्थ निकालते हैं यहाँ से, ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है, रीतियाँ, ये रीति चलती आ रही है, ट्रेडिशन है रीति रिवाज जो हमारे होते हैं, इसका मतलब होगा ट्रेडिशन। और एक होता है ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार, ये भी अर्थ निकाला जाता है यहाँ से, व्यापार को लेकर आपस में संबंध बन रहे हैं। और इसी ट्री से एक और निकाला जाता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है हिंदी में तकनीक, ठीक है। फिर उसके बाद में आर होता है, तो आर का मतलब होता है रिलेशनशिप, RELATIONSHIP, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, संबंध, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, स्पिरिचुअलिटी की मतलब जो भी है ये आध्यात्मिक, और टी का मतलब क्या हो गया, ट्रेडिशन, ट्रेड और टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पर आर है, आर का मतलब क्या हो गया, रिलेशनशिप, और ई है, इसका मतलब हो गया एंटरटेनमेंट, ठीक है, मनोरंजन, मनोरंजन। और मनोरंजन भी किस में, मनोरंजन में कुछ भी आ सकता है, जैसे आपकी आर्ट आ सकती है, कोई भी कला हो सकती है, या फिर आपकी फिल्में मूवीज हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और इसके इके वाला अगला शब्द है जिसको हम बोल सकते हैं नेचर, NATURE, नेचर कंजर्वेशन, VATION, ठीक है। नेचर है NATURECONSERVATION, इसका मतलब क्या होता है, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, और कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण। तो यहाँ से अर्थ निकलेगा इसका हिंदी में प्रकृति संरक्षण, दोनों देश आपस में प्रकृति के संरक्षण के लिए भी संकल्पबद्ध है। फिर अगला शब्द कौन सा आ जाता है यहाँ पे, जी का मतलब क्या आ जाता है, जी का मतलब आपका आ जाएगा गेम्स, खेलों के लिए भी आपस में दोनों में अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, खेल, ठीक है। फिर अगला शब्द आपका आ जाता है टी, और टी का मतलब है आपका टूरिज्म। कहाँ पर लिखो मैं इसको, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, दो शब्द और रह रहे हैं आपके उसमें, टी और एच। इस टी का मतलब क्या है, टी का मतलब होता है टूरिज्म, टूरिज्म का मतलब क्या होता है, पर्यटन, पर्यटन को लेकर भी दोनों देशों के मध्य अच्छे रिलेशन बने। एच का मतलब दो से लिया जाता है, एक तो लिया जाता है हेल्थ से, स्वास्थ्य से, ठीक है, हेल्थ का मतलब हिंदी में स्वास्थ्य है, ठीक है। और एक और होता है हीलिंग, और हीलिंग का मतलब समझते हो, हीलिंग का मतलब होता है निदान, समाधान, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप ये स्ट्रेंथ की जो इस संकल्पना पर जोर दिया जा रहा है, इसका मतलब है इसमें बहुत सारे पहलों को, बहुत सारे मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है, और अलग अलग शब्द से इस तरीके से इतने सारे अर्थ निकाले जाते हैं। इन सभी मामलों पर क्या किया जा रहा है, तो आपस में संबंध अच्छे बनाने की वो की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं दोनों देशों के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से ये होते हैं आपके भारत और चीन के मध्य जो भी विवाद थे, उनके मध्य मतलब से उठाए गए जो भी कदम थे, मैंने लिखवाने की कोशिश की। अब हम पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान का, ठीक है। चीन के जितने भी विवाद थे, चीन से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें थी, वो मैंने लिखवाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। अब हम पढ़ेंगे जो इस टॉपिक में और जो मामला हाईलाइट रहता है, वही भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध, ठीक है। और भारत पाकिस्तान के मध्य संबंधों को हम विस्तार से समझेंगे, हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे मुद्दों को भी समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से चीन के समझने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक, दो महत्वपूर्ण संबंध, जो विदेशी संबंध है, भारत के विदेशों के अन्य देशों के साथ जो संबंध है, उसमें सबसे ज़्यादा विस्तार पूर्वक आपकी बुक्स में दिया हुआ है, एक तो चीन के साथ और एक पाकिस्तान के साथ। बाकी बहुत सारे देशों के साथ दिया गया है, अमेरिका के साथ भी दिया गया है, इजराइल के साथ भी दिया गया है, रूस के साथ भी दिया गया है, भूटान के साथ भी दिया गया है, श्रीलंका के साथ भी दिया गया है, नेपाल के साथ भी दिया गया है, और मालदीव के साथ भी दिया गया है, श्रीलंका के साथ भी दिया गया। इन इतने सारे देशों को सभी को पढ़ेंगे, लेकिन विस्तार पूर्वक दो देशों के साथ दिया गया,
एक तो भारत चीन संबंध और एक भारत और पाकिस्तान संबंध, ठीक है ना, उनको हमने विस्तार से चीन को तो हमने विस्तार से समझ लिया, ठीक है ना। जितने भी चीजें हो सकती थी मैंने विस्तार से समझाने की कोशिश की है। अगर मैंने जितना पढ़ाया है अगर इसको आपको कवर कर लेते हैं तो परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप आराम से। लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है ये आपका कवर होना चाहिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं कमेंट्स पढ़ के और इसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान संबंध, ठीक है। अब ये मामला तो भारत पाकिस्तान का वो मामला आते ही तो आपको पता है कि कितना वो रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। क्रिकेट मैच से लेके हर चीज़ के लिए भारत पाकिस्तान के उसमें वो रहता है, और आजकल तो और भी ज़्यादा मामला गरमाया रहता है, ठीक है ना। तो इसको हम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भारत और जब भारत और मतलब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग देश बन गया, तब से लेकर अब तक कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के मध्य आपस में विवाद होते रहे हैं। छोटे से लेकर मैं पूरे मुद्दे समझाने की कोशिश करूंगा, किताब में नहीं है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मेरे को जो लगता है कि ये ठीक ठाक है और ये समझाना चाहिए आपको, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगली हेडिंग आप डाल लेंगे भारत पाकिस्तान संबंध, ठीक है, भारत पाकिस्तान संबंध। और इस जो ये हेडिंग जो मैं डाल रहा हूं इसको पढ़ने के बाद अब तक आपने सुना होगा कि भारत पाकिस्तान के मध्य मतलब बहुत विवाद रहता है, और इसको पढ़ने के बाद आपको फिर ये लगेगा कि वास्तविकता में पाकिस्तान बहुत ही मतलब कितना गलत देश है और कितनी घटिया सोच वाला देश है। किसी भी मामले को लेकर वो करता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है कि नहीं है। तो हम पढ़ते हैं अब भारत पाकिस्तान संबंध, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया क्लास का। अभी है 8-9 मिनट की क्लास है तो जल्दी जल्दी समझने की पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान जो संबंध है उसमें सबसे पहले आप लिखोगे, 2-3 पॉइंट में लिखवाता हूँ फिर उसके बाद अलग हेडिंग डाल लेंगे। तो 2-3 पॉइंटों में आप लिखो भारत भारत विभाजन। और भारत विभाजन कब हुआ सबको पता है, 1947 में। लिख देता हूँ मैं डेट भी द्वारा द्वारा और इसी के साथ ही पाकिस्तान का जन्म हुआ। पहले पाकिस्तान नहीं था, पहले भारत तो पहले भी था, ठीक है। पाकिस्तान का क्या हुआ, जन्म हुआ। पाकिस्तान के साथ, सॉरी भारत लिख रहा हूँ मैं, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ भारत के प्रारंभ से ही संबंध कड़वे रहे हैं। संबंध, ठीक है, संबंध कैसे रहे हैं, कड़वे रहे हैं। कश्मीर मुद्दे को लेकर, कश्मीर मुद्दे पर या फिर कश्मीर मुद्दे को लेकर लिखते हैं। कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ने 1947 में भारत पर आक्रमण किया। भारत व पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है। इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर के बहुत बड़े भाग पर अनाधिकृत कब्जा जमा लिया या कब्जा कर लिया, ठीक है। देखो कुछ चीजें हैं, कुछ बिंदु हैं मतलब जो लिख लेना है आपको कि कहाँ कहाँ पर मतलब भारत और कश्मीर के मध्य कौन कौन से मेन पॉइंट वहाँ पर वो रहते हैं। एक लिख लो सर क्रीक। अब सर क्रीक क्या है मैं ये भी समझाने की कोशिश करूंगा। सर क्रीक रेखा, एक हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर,
ठीक है, ग्लेशियर ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, और फिर वह सीमा पार आतंकवाद, सीमा पार, वह मत लगाओ यहाँ पे, सीमा पार आतंकवाद, वह लगाओ, और कश्मीर, कश्मीर मुद्दे, मुद्दे को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद रहता है। ठीक है, तो देखो मैं ये पॉइंट जो भी लिखवाए इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। भारत और पाकिस्तान का मतलब, पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? 1947 में, जैसे ही भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान के साथ ही भारत के प्रारंभ से ही क्या रहे हैं, संबंध कड़वे रहे हैं, कटु संबंध रहे हैं शुरू से ही। ठीक है ना, दोनों देशों की शुरू से ही नहीं बनती है। ठीक है, और कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ने 1947 में जो कश्मीर मुद्दा था, और पाकिस्तान हमेशा अपना अधिकार जताता था कि कश्मीर हमारा है, उस मुद्दे को लेकर 1947 में फिर कश्मीर ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण जब किया तो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध भी हुआ। उस युद्ध के दौरान कश्मीर ने, भारत के जो कश्मीर का हिस्सा था, महत्वपूर्ण कश्मीर का जो हिस्सा था, उसके बहुत बड़े भाग पर पाकिस्तान ने क्या कर लिया, अनाधिकृत कब्जा जमा लिया। ठीक है, जिसको अब वर्तमान में कश्मीर क्या कहता है, पाकिस्तान क्या कहता है उसको, मतलब आज़ाद कश्मीर कहता है, और भारत उसको क्या बोलता है, पीओके बोलता है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ पे मैं, मतलब सर्किल की एक रेखा है, अब ये कहाँ पे मैं समझाऊंगा। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, और दूसरा है सीमा पार आतंकवाद, जो पाकिस्तान आतंकवाद को हमेशा वो देता है, ठीक है, पनाह देता है, और आतंकवाद का केंद्र है। ठीक है ना, और कश्मीर मुद्दे को लेकर, इन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हमेशा क्या रहता है, दोनों देशों के मध्य विवाद बना रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो विवाद के जो भी प्रमुख कौन कौन से। अब अगला हेडिंग हो रहेगी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के कौन कौन से मुद्दे रहते हैं, और ये जितने भी मुद्दे अब तक हुए हैं उन सभी मुद्दों को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, और इस हेडिंग को भी आपको डिलीट मार देना, और यहाँ से अब नई हेडिंग चल जाएगी हमारी, और वो डाल लेंगे भारत पाकिस्तान विवाद के प्रमुख मुद्दे। भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद के प्रमुख मुद्दे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत और पाकिस्तान के मध्य हमेशा विवाद रहता है, उन मुद्दों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक मिनट मैं क्लास देख लेता हूँ कितने मिनट की हो गई, सॉरी थोड़ी सी और रह गई क्लास 2 मिनट की रह गई है, तो अब इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ पाएंगे और क्लास पूरी हो जाएगी। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के कौन कौन से मुद्दे हैं, सबसे पहले मैं उन सभी मुद्दों को एक साथ लिखवाऊंगा, क्योंकि यहाँ से बड़ा प्रश्न आपका ये बन सकता है कि भारत पाकिस्तान के मध्य जो भी विवाद के प्रमुख मुद्दे हैं या विवाद के प्रमुख कारण हैं उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। बड़ा प्रश्न बनने का वो है, और उस बड़े प्रश्न में मैं हर छोटी से बड़ी चीज़ों को लिखवाऊंगा, और वहाँ से अगर छोटा प्रश्न भी आता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और इसके प्रमुख, सबसे पहले प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं उनको आपको याद रखना है, और मैं जो जितने भी 8 या 9 10 जितने भी मुद्दे हैं उनको एक साथ पहले लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है कि नहीं है, जो लोग मतलब 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनके पास पॉलिटी सब्जेक्ट है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीज़ें किया दिया करो, इसमें कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।